दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में पिछले 3 दशक से एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। भैरव सिंह शेखावत से शुरू हुई ये परंपरा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के समय पर भी कायम है। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले राजस्थान में एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि इस रिवाज को बदल डालिए और कांग्रेस को फिर से चुन करके ले आइए। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान में नेक टू नेक फाइट है, यानी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अभी बराबर पर दिख रहे हैं और पलड़ा ये किसी भी तरफ झुक सकता है, किसी भी दल का पलड़ा भारी हो सकता है। हम इस वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे और आकलन करेंगे तथ्यात्मक ढंग से, तार्किक तरीके से कि किस राजनीतिक दल की संभावनाएं कितनी हैं। पहले जरा हम पिछले चुनाव पर चलते हैं। 2018 के चुनाव में 200 सीटें हैं राजस्थान में, 100 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यानी बहुमत से एक आंकड़ा कम, और बीजेपी 73 सीट पर रह गई थी। जबकि इसके पहले आप देखें 2013 में तो बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला था, 163 सीटें मिली थी। 90 सीटें उसने लूज की 2018 के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आखिरी में जाकर के लोगों ने बहुमत के एक अंक पीछे छोड़ा। लेकिन 6 सीटें बीएसपी ने जीती, 13 सीटें निर्दलियों ने जीती, 2 कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती, 2 ट्राइबल पार्टी ने जीती, 1 राष्ट्रीय लोकदल ने वहाँ पर सीट जीती, ट्राइबल पार्टी ने 2 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी 2 सीटें जीती। कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होने वाले थे, वो अशोक गहलोत माने जाते हैं कि जादूगर हैं, और ख़ास करके जो दूसरे दल हैं उनके साथ बहुत अच्छी पटरी खाती है। बल्कि सच्चाई तो ये भी है कि वसुंधरा राजे के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में इससे अच्छी और क्या परंपरा हो सकती है कि जहाँ पक्ष और विपक्ष में गला काट प्रतिस्पर्धा ना हो, बल्कि एक सामान्य सी प्रतियोगिता हो, और वो अपने ऐलान के जरिए, बेहतरीन योजनाओं के वादे के जरिए वो सत्ता में पहुंचे या चुनाव लड़ें। राजस्थान में कुछ इसी तरह की राजनीति दिखाई पड़ती है। लेकिन जरा इस बात की तरफ हमें आपका ध्यान आकृष्ट करना है कि वहां पर आज की परिस्थितियां क्या हैं। आंकड़ों में बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, और लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि वसुंधरा राजे को एकदम दरकिनार कर दिया है। नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को देखना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वहां पर उन्होंने कई सांसदों को उतार दिया, राज्यवर्धन राठौर को भी, और वसुंधरा के बरक्स दिया कुमारी को सामने ला दिया है। तो एक महिला चेहरा, और वो भी राजघराने का चेहरा दिया कुमारी, उनको ला करके खड़ा कर दिया है। और भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने की कतार में हैं। ओम बिरला भी हैं वहाँ पर, इस देश के कानून मंत्री भी हैं, कैलाश मेघवाल वो भी हैं। तो जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बीजेपी में अब हो सकता है कि भीतर वो गुटबाजी ना हो कि अब वसुंधरा राजे को टिकट मिल गया है। लेकिन उनके ढेर सारे समर्थक हैं, वो इस बात को बराबर कह रहे थे कि उन्हें सीएम पद का चेहरा घोषित किया जाए, और अगर वसुंधरा राजे को सीएम पद का चेहरा नहीं घोषित किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार जाएगी। तो और उनके सामने कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जैसा चेहरा है, जो अभी अपनी योजनाओं को लेकर के बहुत लोकप्रिय हैं, और उनके डिप्टी सचिन पायलट जैसे हैं, यंग लीडर हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। तो वो एक ये जोड़ी है कांग्रेस पार्टी की, और बीजेपी के पास कोई एक चेहरा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने कई अपने सांसदों को उतार दिया है, अर्जुन राम मेघवाल जैसे कानून मंत्री भी उसमें हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने जो स्थितियां हैं उसमें किसे बढ़त है। कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है, या उसके लिए ये प्रसन्नता और संतुष्टि की बात है कि उसके पास एक चेहरा है, बड़ा चेहरा है, उसके पास एक डिप्टी भी चेहरा है, और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। तो इस मामले में बीजेपी कमज़ोर है।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो गुटबंदी रही है, उस गुटबंदी में 2-2.5 साल इस सरकार के पिट गए और उसी में कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत की सरकार आ, थोड़ा सा पीछे भी गई, उसकी नकारात्मक छवि भी बनी, क्योंकि दलित उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई और इसमें यह भी आरोप लगा कि राहुल गांधी बाकी और जगह पर दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर बोलते हैं, जाते हैं, लेकिन राजस्थान में चाहे वो मटका छूने पर एक दलित बच्चे की मौत हो या और भी दलित उत्पीड़न की घटनाएं, तो उसमें क्यों नहीं राहुल गांधी जाते हैं। या लिंचिंग की घटनाएं हुई, मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया और कथित रूप से गौरक्षकों के द्वारा। तो 2-2.5 साल जो कानून व्यवस्था लचर रही है, ये कांग्रेस पार्टी का माइनस पॉइंट है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास अशोक गहलोत हैं। अब इस समय तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ एकजुट दिख रहे हैं। अभी एक गाड़ी में वो दिखे कि जिसमें सचिन पायलट आगे बैठे हैं और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत पीछे वाली सीट पर हैं। तो एक एकजुटता अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री को लेकर के कोई विवाद नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कई चेहरे बीजेपी में हैं, तो वो एक कमजोर कड़ी आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो कानून व्यवस्था लचर है, उसका जो सवाल है, उसके जरिए कांग्रेस पार्टी घिरी हुई है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उनके पास एक ऐसा चुनावी रणनीतिकार ही नहीं बल्कि कैंपेनर है, जो जब जमीन पर जाता है तो बहुत सारे अपने नकारात्मक चीज़ों को बदल देता है। वहाँ पर तो अभी फिलहाल कोई एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ नहीं है। जो कुछ है वो उनके भीतर की गुटबाजी है, कई गुट उसमें दिखाई पड़ रहे हैं और वसुंधरा राजे को अगर दरकिनार किया जाता है तो नतीजे कहीं कर्नाटक की तरह के हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में कमजोरी क्या है कि तमाम विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ये एक दबाव है अशोक गहलोत पर कि वो तमाम विधायकों के टिकट काटें, जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्रियों को टिकट काटें और नए लोगों को एडजस्ट करें। लेकिन अशोक गहलोत अपने समर्थकों को लगातार टिकट दिलवा रहे हैं। जैसे बीएसपी के जो 6 विधायक थे, उसमें से जो 5 कांग्रेस पार्टी के साथ आए थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और पूर्वी राजस्थान से वो चुन करके आते हैं, उन 5 को टिकट दिलवाने उसमें, हालांकि राजेंद्र सिंह गोढ़ा जो लाल डायरी को लेकर के आरोप लगा चुके हैं, वो तो अब शिंदे गुट जो शिवसेना है उधर जा चुके हैं, लेकिन बाकी 4 के लिए अशोक गहलोत प्रयासरत हैं कि उनको टिकट दिलवाई जाए। तो ये जो आपस की गुटबाजी है कि अपने समर्थकों को टिकट दिलवाना और उनके खिलाफ जमीन पर अगर एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये कांग्रेस पार्टी का माइनस पॉइंट है। लेकिन बीजेपी में जो टिकट वितरण है वो ठीक ढंग से हो रहा है, जो माना जा रहा है, लेकिन आपस की गुटबाजी वो उसका एक माइनस पॉइंट है। तो ऐसे में क्या केमिस्ट्री बनेगी राजस्थान की? एक तो आप ये कह सकते हैं कि वो रिवाज है, लेकिन बेचैन है कांग्रेस पार्टी उस रिवाज को बदलने के लिए और उसमें भी कई और नेता हैं, सीपी जोशी हैं, दिव्या मदेरणा हैं, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन अब वो साइलेंट मोड पर है। अशोक गहलोत के सामने कोई भी सिर नहीं उठा रहा है या एकजुट कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ रही है। उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिन्होंने लाल डायरी पर ही प्रहार किया कि बीजेपी पूछती है, मोदी पूछते हैं कि भाई लाल डायरी में क्या है, तो मैं बताता हूं कि लाल डायरी में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव जीत करके आ रही है। राहुल गांधी एक बड़ा लोकप्रिय इस वक्त का चेहरा, जिसने इस समय की सियासत को बदला है, जो जननायक के तौर पर उभर रहा है, वो व्यक्ति जब कैंपेन करने के लिए उतरेगा तो नई उम्मीदों के साथ हो, नए सूरज की रोशनी में क्या राजस्थान राहुल गांधी के जज्बातों के साथ, राहुल गांधी के आवाज़ के साथ जाएगा, ये भी एक सवाल है और ये संभावनाएं कांग्रेस पार्टी के लिए उसको मजबूत बना सकती हैं। प्रियंका गांधी हैं जो लगातार चुनाव कैंपेन में हैं और बहुत मजबूती के साथ वो बात कह रही हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के पास प्लस है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी हैं, वो उनका प्लस है। तो ऐसे में ये जो माहौल बन रहा है, वो माहौल किधर जाएगा अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। पलड़ा लगभग समान है और जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ेगा और एंटी इनकम्बेंसी अगर अशोक गहलोत सरकार की
किसी तरीके से ख़त्म होती है, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के जरिए, राहुल गांधी के जरिए या प्रियंका गांधी के जरिए या अशोक गहलोत ने जो लास्ट के 1 साल में जिन योजनाओं को, खास करके जो उनकी स्वास्थ्य योजना चल रही है, 25 लाख रुपया उसमें फ्री बीमारी के लिए दिया जाता है, एजुकेशन को लेकर के जो वजीफे हैं, या महिलाओं के लिए जो पेंशन है, ये या 500 रुपये का सिलेंडर है, तो महंगाई पर भी काबू करने की कोशिश की है। ये जो योजनाएं अशोक गहलोत की आखिरी 1 साल की हैं, वो कितनी मजबूती के साथ लोगों को लुभा पाएंगी और ये रिवाज बदलने के लिए वो कैंपेन करेंगे तो कितना लोगों का विश्वास होगा, ये आपके सामने मैंने आंकड़े रख दिए। इसलिए मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर कौन चुनाव जीतने जा रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर पलड़ा लगभग समान स्थिति में है और वो ऐन वक्त पर किधर भी झुक सकता है। तो वो कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन मिल सकता है और बीजेपी को भी मिल सकता है। शुक्रिया।